आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन की इस श्रृंखला में अष्टांग योग को पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला की आज हम आपको 37वीं वीडियो को पढ़ाएंगे, 37वीं कक्षा को। ठीक है, 37वें भाग को। अभी तक हमारी 36 कक्षाएं, 36 वीडियो बन चुकी हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने आपको जो हमारे अष्टांग योग हैं उसमें से जो यम था, यम के जो यम 5 थे, उन यमों में से हमने पिछली कक्षा में 2 यमों पर चर्चा की थी, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, उससे पहले हमने अहिंसा और सत्य की भी चर्चा कर ली है। 4 यमों पर हमने विस्तार से आपको विचार दिए हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार और महर्षि व्यास जी के अनुसार। अब हमारा 5वां जो यम है वो बहुत ही विशेष है, अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह। चलिएगा, आप अपनी कॉपी भी खोल लीजिएगा, कुछ लिखना होगा तो लिखा देंगे आपको, बाकी आप कॉपी खोल के देख सकते हैं जो पीछे हमने पढ़ा है अभी तक। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 4 हो गए हैं। अपरिग्रह आज पढ़ेंगे, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह ये है। इसका वास्तव में ये कैसे बना है? ये बना है ना परिग्रह अपरिग्रह। यहाँ पर क्या हो जाता है, जब मिलाते हैं इसको न को परिग्रह के साथ में तो अ बन जाता है, ये न हट जाता है। न का अर्थ आप जानते हैं? नहीं तो मैं बता देता हूं। न माने नहीं। परिग्रह का अर्थ होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। संग्रह को और सरल भाषा में हिंदी में समझेंगे तो इकट्ठा करना। वस्तुओं को इकट्ठा करना।
सभी जानते हैं। और इसका निषेध करना माने इसका उल्टा क्या हुआ? अपरिग्रह माने संग्रह न कर। जब एक साधक और साधिका इस अष्टांग योग के पालन के लिए तत्पर हों तो उनको यम का पालन करते समय करने में क्या है, पांचवा जो यम है अपरिग्रह का पालन करना होता है, और ये बहुत विशेष भी है। वस्तुतः मैं ये जो अपरिग्रह बता रहे हैं उसको संपूर्ण संसार के लोगों को धारण करना चाहिए कुछ अंश में, परंतु पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर महर्षि पतंजलि अपरिग्रह का पूरा पूरा साधक और साधिकाओं के लिए क्या अर्थ बताना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे महर्षि जो व्यास हैं, महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर जो अपरिग्रह शब्द को समझाया है, ठीक है, उनकी भाषा में ही समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां पर ये कहते हैं कि विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। लिख देता हूं, फिर लिख के एकदम और आपको एकदम सटीक समझा देता हूं। ठीक, आप भी नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा अध्यात्म के पथ पर चलते चलते बार बार। क्या है? विषयाणाम अर्जन रक्षण और क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अपरिग्रह। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा संस्कृत के माध्यम से अच्छा समझ में आ जाती हैं चीजें, इसलिए आपको बीच में संस्कृत को लेके आ जाते हैं। बाकी वैसे हमारा मुख्य उद्देश्य संस्कृत को पढ़ाना नहीं है। ठीक है, कहते हैं जो साधन है वो वस्तुओं का, या विषयाणाम का अर्थ है वस्तु माने पदार्थ, द्रव्य। क्या है? द्रव्य कह सकते हैं, वस्तुएं कह सकते हैं, ठीक है, पदार्थ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये विषयाणाम माने पदार्थों के, द्रव्यों के, द्रव्यों के क्या कहते हैं? अर्जन माने विषयों को इकट्ठा करना, वो परिश्रम करना दिन रात, तभी तो अर्जित होंगी वो। अर्जन, फिर अर्जित कर लिया, फिर क्या होगा? रक्षण, उनकी उनकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। भाई वस्तुओं को हम इकट्ठा कर लेते हैं घर में, उनकी रक्षा भी करनी पड़ती है ना। आप और हम सभी लोग इकट्ठी करते हैं कुछ वस्तुओं को, तो उनकी रक्षा भी करनी पड़ती है। फिर क्षय, फिर उनका एक दिन नाश भी हो, नाश का भी वो रहता है, नाश भी हो जाता है, एक समय तो सीमा होती है। संग,
माने क्षय। तो कहते हैं इनका संग का अर्थ है उन विषयों जो वस्तुओं से संबंधित जो आसक्ति भी बनती है। ये बोर्ड है, बोर्ड के प्रति मेरी आसक्ति है भाई, कोई इसको तोड़ेगा तो मैं, मुझे दुख भी होगा, या टूट जाए किसी कारण से, वह टूटे नहीं, भगवान की कृपा से अभी हमारा विद्या का कार्य चलता रहे। ठीक है, तो जब ये नष्ट होता है तो उसके साथ हमारा क्या हो जाता है, एक आत्मीय संबंध सा बन जाता है, तो उसके कारण से दुख मने उसका संग, संग का अर्थ यहां पर यही लिया इन्होंने कि आसक्ति, क्या आसक्ति। और हिंसा, हिंसा कहते हैं यहां पर कि वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जो भी हम प्रयत्न करेंगे, उपाय करेंगे, उन उपायों के माध्यम से उन वस्तुओं को जब प्राप्त करेंगे तो हिंसा भी होगी कुछ प्राणियों की, या वाचनिकी, मानसिकी या शारीरिकी, इनमें से किसी प्रकार की हिंसा होगी। है भाई, हम जहां अधिक से अधिक धन प्राप्त करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उसमें हिंसा जरूर होगी, हिंसा होगी। अर्थात यदि हम खेत करते हैं तो भी हिंसा होती है, वैसे हिंसा तो नहीं हो सकती, परंतु हम जितना अधिक करेंगे उतनी और अधिक हिंसा बढ़ेगी। इस साधक को ध्यान में करके कह रहे हैं। तो कहते हैं ये सारी चीजें विषयों के अर्जन में, रक्षण में, और पदार्थों का इकट्ठा करना, उनकी रक्षा करना, उनके नाश का भय, ठीक है, और उनके संग माने उनके साथ में आसक्ति उत्पन्न हो जाना, और हिंसा माने उनके इकट्ठे करने में, उनके रक्षण में हिंसा भी होगी साधक के द्वारा। तो कहते हैं ये सारी चीजें विषयों के संबंध में दोष दर्शनात्, जो साधक है वो दोष देखता है। परिग्रह माने वस्तुओं के परिग्रह, जैसे ही वो करने के लिए चलता है साधक या साधिका, तो वो क्या देखती है, भाई इसका अर्जन करूंगा, परिश्रम करना पड़ेगा, फिर इनकी मैंने अर्जित कर ली भी, इकट्ठी कर ली है मैंने, इनको रक्षा भी करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर इनका नाश भी हो सकता है कभी कुछ, फिर इनके साथ में रहता है, अच्छा इनकी मेरी आसक्ति भी बन जाएगी, इनके प्रति बनी जाती है, बनी जाती है। ये तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सारी चीजें हम पहले तो क्या है, वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के लिए अपार पुरुषार्थ करते हैं, अपार पुरुषार्थ करते हैं, घर बनाते हैं, ये सारी चीजें व्यवस्थित करते हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे तो अपार परिश्रम करना पड़ रहा है इनको इकट्ठा करने के लिए, पर मुझे अभी काम करना है, ठीक है, मैं अभी एकदम साधना में नहीं बैठ गया हूं जी, ठीक है, इसलिए ये है साधक के लिए बता रहे हैं। तो क्या होता है, और फिर इसकी मुझे सुरक्षा भी करनी पड़ती है, रक्षा भी करनी पड़ती है, देखभाल भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ करके कहीं भी घूमता रहूं, नहीं, मुझे इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, और नाश का भी भय रहता है। भाई कभी तूफान, भूकंप आदि आ गया तो क्या होगा, मन में तो विचार आता ही है, आता ही, अथवा चोर ले गए, कुछ चुरा ले गए, या अनेक कारण हो सकते हैं नाश के, क्षय के, उसका भी भय बना रहता है मन में। और संग, इनसे एक आसक्ति भी बन जाती है, आसक्ति बन जाती है। इसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आसक्ति मेरी नहीं बनी है, मेरी आसक्ति बनी हुई है, मेरी आसक्ति बनी हुई है। इसको कोई तोड़फोड़ करेगा तो मुझे कष्ट होगा, मैं उसको रोकूंगा, यह आसक्ति है। तभी तो मेरी जिन वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं है, उन वस्तुओं को कोई तोड़ दे, फोड़ दे, कुछ भी कर दे, मुझे कोई दुख नहीं होगा तनिक भी। परंतु जिनके साथ मेरी आसक्ति है, उनको कोई तोड़ता है, फोड़ता है, या वो नष्ट होती हैं, तो क्या होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, चित्त में होता है। तो व्यावहारिक सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि आप अपने से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ घटा सकते हैं, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, सबके साथ में ऐसी आसक्ति बन जाती है।
पुत्र के प्रति आसक्ति, पुत्री के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, भाई के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, मित्रों के प्रति, सबके प्रति ऐसे आसक्ति बन जाती है। आसक्ति बनने का कारण क्या है? उनके साथ में लगातार टच में रहना। और हिंसा, ये सब कुछ करने के जो उपाय करने पड़ते हैं, इनमें हिंसा भी होती है। तो योगी देखता है भाई मैं ये धन संपत्ति इतना इकट्ठी करूंगा, ये सब करूंगा और ये सारे चीजें होंगी और इसमें हिंसा भी होगी। ये सारे दोष देख करके साधक कहता है भाई ना जी, मैं इकट्ठा नहीं कर रहा, मैं इकट्ठा नहीं कर रहा। बस कहते हैं साधक केवल इतना विचार करता है कि मेरे शरीर के निर्वाह के लिए जितनी वस्तुएं आवश्यक हैं उतनी वस्तुओं का ही वो संग्रह करता है, उससे अधिक का संग्रह नहीं करता है। क्योंकि ये सारे जो अपरिग्रह है ये उसमें उसके योग के मार्ग में बाधक बनेगा। भाई बाधक बनेगा, भाई वो साधना करेगा कि इनके विषय में सोचेगा भाई नाश ना हो जाए, सुरक्षा में लगाओ। ठीक, यदि मेरे पास में मैंने 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके अपना घर बर अच्छा बंगला आदि बना लिया, गाड़ियां खड़ी कर ली और फिर मैं साधना में लगूं, फिर तो स्वाभाविक है मेरी साधना मध्य मध्य में भंग होती रहेगी, मुझे उन चीजों का स्मरण आता रहेगा। अरे भाई कोई कुछ हुआ तो नहीं, हाँ चलो देख लेते, कुछ हो गया तो फिर उसके झंझट लगेंगे। तो साधक के लिए कहा कि साधक को केवल और केवल परिग्रह वृत्ति का सर्वथा अभाव हो जाना ही अपरिग्रह है। भाई खाने के लिए भोजन मिल जाए और बस जहां रहने के लिए झोंपड़ी मकान जो भी मिल जाए, शरीर की रक्षा के लिए जब तक उसे साधना करनी है शरीर तो चाहिए। ठीक है, तो उससे अधिक की चिंता नहीं करनी कि मेरी आगे वाली पीढ़ी के लिए भी ये काम आ जाएगा और दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के लिए भी काम आ जाएगा, वो भी ऐसो आराम से रहे, ये ऐसा चिंता नहीं करता। ठीक है, तो ये कहा कि योगी जो साधक है वो सारी चीज देख करके क्या है, वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, जितनी उसे अपने जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है उतनी करता है। ये साधना के पथ पर चलने वाले लोगों के, ठीक है। यहाँ पर और बताता हूं फिर अपने हम सभी जो गृहस्थी लोग हैं उनके जीवन में भी ये अपरिग्रह कैसे सुखदायी हो सकता है। यहां कहते हैं कि देह रक्षातिरिक्त भोग साधना स्वीकार अपरिग्रह, ये कहीं दूसरे स्मृति आदि का वचन लिया है इन्होंने, अर्थात शरीर की रक्षा पालन पोषण के अतिरिक्त धन संग्रह का अभाव का नाम है अपरिग्रह। योगी को इतना ही धन संग्रह करना चाहिए जिससे जीवन का निर्वाह हो सके, इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो ये तो योगी के विषय में बता दिया कि योगी को अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह का पालन नहीं करेगा तो फिर उससे जो पीछे जो अहिंसा है वो भी उसकी पूरी आचरण में नहीं आएगी। और धन के चक्कर, ध्यान रखेंगे, यदि अपरिग्रह की प्रवृत्ति रही तो वो सत्य का आचरण भी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखेंगे, सत्य का आचरण नहीं कर सकता। जो संग्रही व्यक्ति होता है वो संग्रह के चक्कर में उसे झूठ बोलना ही पड़ता है। अपरिग्रह यदि धारण नहीं किया, अपरिग्रह की वृत्ति को धारण नहीं किया किसी व्यक्ति ने, तो वो पूरी तरह से ना तो अहिंसा का पालन कर सकता
ना सत्य का पालन कर सकता और ना ही अस्तेय का पालन कर सकता, क्योंकि वो धन को संग्रह करने के लिए कहीं ना कहीं वो चोरी करेगा ही, किसी न किसी रूप में उसे चोरी करनी ही पड़ेगी। टैक्स के रूप में चोरी करनी पड़ेगी, अर्थात झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की चोरी करनी ही पड़ती। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का जो बताया था, जन्नेन्द्रिय पर जो का संयम रखना, वो ठीक है, अपरिग्रह से वो थोड़ा एकदम टच में नहीं आएगा वो उसका, परंतु वो भी अपरिग्रह की प्रवृत्ति होगी यदि व्यक्ति के अंदर, तो उसकी दिनचर्या है वो खराब हो जाएगी, उसके कारण से उसका ब्रह्मचर्य भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि पीछे के जो यम हैं उनका पूरा पूरा पालन तभी हो सकता है जब ये अपरिग्रह साधक धारण करे, अपरिग्रह की वृत्ति को। ठीक है, अब मोटा मोटा यहां पर यह सिद्धांत निकल के आता है कि एक साधक साधिका को उतने ही धन या वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए जिससे उसका जीवन चलता रहे, ठीक से उसका जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध होती रहे, इतना पैसा साधक साधिका अपने पास में रखे। ऐसा नहीं है, वास्तव में आज के समय को देखते हुए हम हमारी आयु मान ली हमने 80 या 90 वर्ष, हमने एक औसतन मान ली अपनी, ठीक है, हम 80 वर्ष जिएंगे, या कोई ने किसी ने मान ली 90 वर्ष जिएंगे, तो 90 वर्ष के लिए हम उतना धन अपने पास में एकत्रित करके रख ले जिससे हमारे उस उतनी आयु तक हमारा जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे, हमें आवश्यक वस्तुओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, इसके लिए आप 10 लाख रुपए भी रख सकते हैं, 20 लाख रुपए भी रख सकते हैं अपने जीवन को ठीक प्रकार से, तो आपके पास में ठीक घर होगा, ये व्यवस्थाएं पंखा आदि ये सब कुछ होंगे, खाने की ठीक सामग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, ये वास्तव में ये शिक्षा नहीं दी जा रही है यहाँ पर कि आप एकदम कमंडलू लेकर के निकल जाए। हाँ, ये प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था, परंतु देश काल परिस्थिति से ये सारी चीजों को हमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। भाव, उसका जो लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य को हमें देखना चाहिए। ठीक है, यदि जिनके अंदर हिम्मत है कमंडलू पकड़ करके, डंडा पकड़ करके बाहर निकलने की, जंगलों में बैठने की, वो जा सकते हैं, उनको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ मिल जाए तो ठीक है, ये वहां पर पत्ते वत्ते जो भी खा लेंगे, फल फ्रूट जो भी है, पानी पी लेंगे, परंतु वैसा आज के समय में संभव नहीं। बस बस इतना ध्यान रखना है कि हम साधना के पथ पर यदि चलना आरंभ हो गए हैं तो बस हमारे जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए इतना धन पर्याप्त है। बस अब ज्यादा, कभी कभी क्या होता है आज के समय में ये हो रहा है कि आदमी 50-55 वर्ष पे रिटायर हो जाता है, या प्राइवेट जॉब कर रहा है तो भी रिटायर ही मानिएगा, सरकारी में भी, फिर क्या करता है वो, फिर एक और जॉब कर लेता है, फिर एक जॉब भी 5-4 साल करता है, फिर दूसरी कंपनी में कर लेता है, अपना सारा जीवन उस जॉब करके पैसा कमाने में ही खपा देता है। ये क्या हुआ, ये परिग्रह की वृत्ति हुई। भाई आपने परिश्रम किया, 55-60 वर्ष तक हम इतना परिश्रम करके इतना धन अर्जित कर सकते हैं कि हमारा जीवन पूरा आराम से व्यतीत हो जाए और हमारी साधना में कोई बाधा नहीं। ये वस्तुतः उस परिग्रह का निषेध कर रहे हैं। ऐसे मैंने अनेक लोग देखे हैं, आप भी जानते होंगे, उनको शांति नहीं है। पैसा पहले उनको 60,000 रुपए मिल रहे थे, 70,000 मिल रहे थे, अब वो रिटायर वहां से हो गए, चलो जी अब लाओ 25,000 में जॉब कर लेता हूं कहीं कंपनी में। भाई आपने 60-70,000 रुपए 55 वर्ष तक जॉब करके आपने कमाए, जो भी 20-25 वर्ष के अंदर, उससे इतनी व्यवस्था तो हो ही जाती है आराम से। ठीक है, तो साधक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए। भाई सबको मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा एक आयु 50-60 वर्ष के बाद आप जॉब ना करें। ठीक है, अपनी साधना में लगें, इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको ना चूकें।
क्योंकि ये जॉब करते रहे सारे जीवन तो फिर अगले जन्म में भी जॉब ही जॉब करनी पड़ेगी और ये जॉब रुकेगी नहीं। परंतु हम कुछ समय तक जॉब करके इसको स्टॉप करके अपनी साधना में लगें तो हो सकता है इस जॉब से छुटकारा मिल जाएगा कुछ जन्मों में। तो ठीक है, तो ये अपरिग्रह का इन्होंने अर्थ किया है वास्तव में। अब इस अपरिग्रह को आंशिक रूप से हम जन सामान्य के लिए भी बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि हम सभी मनुष्यों को यदि अपना जीवन सुखद बनाना है, शांतिमय बनाना है, तो हमें भी अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। अर्थात हाय 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 करके ये जीवन नहीं काटना चाहिए। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसी कोठी बना लूं, मैं ऐसी गाड़ी खरीद लूं, इसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जितना हमारे पास में है उसी से अपनी व्यवस्थाओं को चला करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परिग्रह की कोई सीमा नहीं है, परिग्रह की कोई सीमा नहीं है। संसार के सभी पदार्थ यदि मेरे पास में आ जाएं तो मैं ये नहीं, मेरा मन ये नहीं मानेगा कि हो गया पूरा परिग्रह, नहीं, मैं फिर दूसरे संसार की चीजों को चाहने लगूंगा। इसलिए परिग्रह की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम सभी को उतना ही धन इकट्ठा करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए जितने से हमारा जीवन ठीक प्रकार से चल सके और सामाजिक कार्यों में भी हम सहयोग कर सके, बस। ठीक है, अपने स्वास्थ्य की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। ये जो परिग्रह वस्तुओं का है ये स्वास्थ्य के लिए तो व्यक्ति करता है। अब जब उस परिग्रह के चक्कर में ही स्वास्थ्य ही डूब गया है, स्वास्थ्य ही बर्बाद हो गया, तो उस परिग्रह करके उस वस्तुओं का करेगा क्या? दुख मिलेगा अंत में। तो हम सभी के लिए भी इस अपरिग्रह का पालन करना अनिवार्य है। हमें भी अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, अर्थात सामान्य रूप से हमारे सभी जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, ठीक है, जो वस्तुएं आवश्यक हैं उनकी पूर्ति हो जाए, इतना धन एकत्रित करना ही चाहिए। ज्यादा अरब खरब के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, आप कंपनी चलाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी चलाने वाला व्यक्ति कोई अरबपति होगा तो वस्तुतः उसको हम संग्रह नहीं मानते, परिग्रह नहीं मानते। वो तो एक व्यवस्था उसने बनाई हुई है, वो व्यवस्था बनाई हुई है। ठीक है, उस व्यवस्था में अरबों आ सकते हैं, खरबों रुपए भी आ सकते हैं। ठीक है, वो सारे रुपए अपने लिए प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो वस्तुतः जो धनवान लोग हैं वो भी एक अपना अपरिग्रह की सीमा रखें, अर्थात जो भी अधिक उनको लगता है कि हमारे पास अधिक है तो उसको समाज के कार्यों में लगाएं, तो ये भी अपरिग्रह ही माना जाएगा। और अपने पास में ला ला करके वस्तुओं को इकट्ठे करते रहना, दूसरे जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो बेचारे भूखे तड़प रहे हैं, उनका सहयोग नहीं करना, ये क्या है? पूरा परिग्रह दुख देने वाला है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हमारा आज की कक्षा में मैंने बता दिया है कि अपरिग्रह हमको चारों यमों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपरिग्रह का अवश्य रूप से पालन करना ही पड़ेगा साधक को। ठीक है, मैंने बाकी अपनी तरफ से आपको सुझाव दिए। ठीक है, अब हमारा इसके आगे एसी का क्या है? एसी का एक आएगा, अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।